तो देखो, हर एक लेक्चर के बाद तुम लोग को होमवर्क मिलेगा, वो तुम्हें करना है, मॉड्यूल से मिलेगा। और कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स तो तुम लोग को पहले ही मिल गया। स्ट्रेट लाइन तुम लोग पढ़ लेना, जिससे कोनिक में कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट यूज होगा तो वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तुमको। पहले ही बता दिया गया था स्ट्रेट लाइन पढ़ लेने के लिए, और मैंने लेक्चर भी तुम लोगों को शेयर कर दिया था, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो कोनिक में जैसे बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला तीनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट यानी कि कह सकते हो 70% पार्ट जो है ना वो कॉमन है, ठीक है ना। वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो अगर एक साथ पढ़ेंगे तो आपको याद रखने में भी ईजी सा होगा। और जैसे तुम पहले मैंने बोला था, अगर तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे तो आप मान के चलो 3x अमाउंट आप एफर्ट डालोगे, तो उसको हम लोग ना 1.3x के अप्रॉक्स ले आते हैं। सिंपल सा रहेगा और अच्छे से पढ़ लो। देखो जेईई मेन में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, इससे 3 क्वेश्चन आएगा कोनिक सेक्शन से, और 2 क्वेश्चन आएगा, एक स्ट्रेट लाइन से, एक सर्कल से। तो अगर ढंग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिए तो 5 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। 20 मार्क्स काफ़ी मायने रखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्या है ये, किस टाइप का शेप है? क्या डबल कोन दिख रहा है? जैसे डमरू देखो कभी बजाते हुए, तो ये डबल है। इसी को हम लोग कट करके ना सारा शेप लाएंगे। जैसे आपने पढ़ा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल दे, ठीक है ना। कोनिक में जो आ जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल दूं, चाहे फिर सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ठीक है ना। ये सब इसी को कट करने से आएगा। जैसे यहाँ पे देख लो, ये वाला तुम्हारा क्या सर्कल आ गया। अगर इसको अपन ऐसे कट करें, कट करोगे तो क्या ये सर्कल जैसा शेप होगा। इंक्लाइन में कट करोगे तो इलिप्स आएगा। और थोड़ा इस टाइप में अगर कट लगाएं तो यहाँ पे अपने को पैराबोला और इसमें हाइपरबोला मिलेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर इतना ही हाइपरबोला कैसे? तो इधर भी तो बना हुआ है, तो कट करोगे तो यहाँ और यहाँ भी तो होगा, तो हाइपरबोला मिल जाएगा। वैसे चलो इससे तो कोई क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, तो फिर क्यों ही बात करें, आगे बढ़ते हैं। तो कोनिक सेक्शन में जो डेफिनेशन अगर अपन देखें तो इसमें 2 पॉइंट है, ठीक है ना। एक पॉइंट अपन कह सकते हैं, मतलब ये फोकस यानी कि इसको फिक्स पॉइंट बोलेंगे, और एक लाइन जो है उसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसको फिक्स लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड कर रहे होंगे जहां से इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर है सबको? तुम जो बात करने वाले हो इसमें क्या बात करने वाले हम लोग, ध्यान देना। हमने बोला ये फिक्स पॉइंट जो है आपका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, और ये जो फिक्स लाइन है ये आपका डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। तो हमेशा ऐसे पॉइंट को लोकस हम फाइंड कर रहे होंगे जिसका फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट आए, यानी कि PS अपॉन PM ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। क्लियर है? अब सोचो इसी कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा तो अपने को डिफरेंट डिफरेंट शेप का कर्व आएगा, यानी कि इस P का जो लोकस आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। अगर इसको हम लोग, ये जो कांस्टेंट आता है इसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं, और इसको अपन E से डिनोट करते हैं, यानी कि PS अपॉन PM किसके इक्वल होगा भाई, तो E के इक्वल होगा। और ये अगर E आपका इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो P का जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, पैराबोला आएगा। अगर E लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0 हो तो कर्व जो अपने को मिलेगा, यानी कि P पॉइंट का जो लोकस आएगा वो क्या होगा, इलिप्स मिलेगा। अगर E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो अपने को जो P पॉइंट का लोकस मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। क्लियर है सबको? बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी हमने डेफिनेशन देखा है। हेलो? यस हाँ, तो अब अगर हम लोग बात करें, यहीं पे लिखा है E इक्वल्स टू अगर 1 हो तो पैराबोला, अगर E लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 हो तो इलिप्स, और E ग्रेटर देन 1 हो तो हाइपरबोला। ओके, अब इसी में अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है ना।
अब सोचोगे सर हम चलो लोकस फाइंड करते हैं, लोकस जिस पॉइंट का फाइंड करते हो उसको क्या h, k से डिनोट करते हो? यस सर। Yes. सर। Yes. तो हम लोग p पॉइंट का लोकस फाइंड कर रहे होंगे, तो यानी कि p को हम लोग h, k बोल देते हैं। तो अभी जो तुमको हमने पढ़ाया, जो इस p पॉइंट का यानी कि ये वेरिएबल पॉइंट है, इस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट आएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे PS अपॉन PM। बच्चा लोग थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हमने पहले इस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लिखा है, ना कि हमने फिक्स लाइन से डिस्टेंस लिया है पहले। तो यहाँ पे हमने बोल दिया जो PS अपॉन PM किसके इक्वल? E के इक्वल। ओके, अब सोचो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या तुम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकते हो? यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए चलो PM बता दो, तो PM क्या होगा? क्या इस लाइन में अपन ये पॉइंट रख देंगे तो यहाँ से क्या होगा? क्या ये LH प्लस MK प्लस N अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। क्या ये सबको क्लियर है? चलेगा? Yes. अब सोचो ये तुम अगर PS बताओगे तो PS किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये एक बार फिर से बता दीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं आता है तुम्हें? तो याद है वो याद है। एक बार सर थोड़ा सा वहाँ से। फिर क्या पूछना चाह रहे हो? सही L और M क्या है? लो ये सर ये लाइन का जनरल इक्वेशन है, जैसे तुम AX प्लस BY प्लस C लिखते हो वैसे ही LH डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन का। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन का। ये तुम्हारा फोकस है भाई, ये फिक्स पॉइंट जो है फोकस है, ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स है। फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, ठीक है? तो अब सोचो अगर ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा तो क्या लिख सकते हैं? क्या ये h माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा स्क्वायर ऐसा आएगा। अब अगर यहाँ पे आओगे तो तुम क्या लिख सकते हो? जो PS इक्वल्स टू EPM, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो क्या मैं लिख सकता हूँ? PS स्क्वायर E स्क्वायर PM स्क्वायर। अब इसको फिट कर दो यहाँ पे, अगर फिट करोगे तो क्या मिल जाएगा? क्या ये LH प्लस MK प्लस N होल स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल्स टू E स्क्वायर, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से जो तुमने लिखा है ये क्या हो जाएगा? H माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा स्क्वायर ऐसा होगा। अब सोचो जिस पॉइंट का तुम लोकस फाइंड करते हो, यानी कि तुम h, k लेट किए उस वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो क्या अब h को रिप्लेस कर दें किससे? x से, और k को रिप्लेस कर देंगे y से। क्लियर है? Yes, sir. तो h को रिप्लेस कर दो भाई x से और k को रिप्लेस कर दो y से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या ये LX प्लस MY प्लस N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल्स टू E स्क्वायर, और यहाँ से x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर ऐसा आएगा। बहुत आराम से चलेंगे, अच्छे से ध्यान से सुनते चलो, सीखते चलो। अब सोचो अगर इस इक्वेशन को तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है जो यार ये तो कुछ जनरल इक्वेशन टाइप का दिखेगा यहाँ पे, मतलब ऐसा इक्वेशन हमें मिलेगा जहाँ पे एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई स्क्वायर भी होगा, एक्स वाई भी होगा, एक्स भी होगा, वाई भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। क्या ऐसा लग रहा है इसको देख के अगर सिंप्लीफाई करोगे तो तुम? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा लग रहा है, ठीक है। जब ऐसा लग रहा है Sir. हाँ जी, PS स्क्वायर जहाँ आपने लिखा है वहां पे तो मतलब आपने PM स्क्वायर की वैल्यू रखी है। Yes, sir. So E स्क्वायर की पोजीशन ऑपोजिट होगी। अरे E स्क्वायर हाँ, डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे हमने PS के, अच्छा ये पोजीशन चेंज कर दिया मैंने। थोड़ा पहले बताते। ई तो बदलना था। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा PS जो है वो ये है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? H माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू E स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा LH प्लस MK प्लस N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर ऐसा हो जाएगा।
अब यहाँ पे लोकस वाला काम यानी कि h को x से k को y से रिप्लेस कर देते हैं। तो x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है ना? यस इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो दिखेगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। जनरल इक्वेशन मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि आपको पता है अगर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स वाई का टर्म आएगा, एक्स का टर्म आएगा, वाई का टर्म आएगा और कांस्टेंट आएगा। ऐसा आएगा? यस सर। तो कोनिक का डेफिनेशन जो होता है वो यही होता है जो ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करते हैं जिसका फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो आए वो कांस्टेंट आए। और वो कांस्टेंट आपको पता है इसेंट्रिसिटी कहलाता है। और इसेंट्रिसिटी अगर 1 हो तो पैराबोला, लेस देन 1 हो तो इलिप्स और ग्रेटर देन 1 हो तो हाइपरबोला। ठीक है, इसके बारे में हमने बात किया। ठीक है, अब इसी में तुमने पढ़ा था जो अगर ये वाला जो है 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन ये कब आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, कब पैराबोला, कब हाइपरबोला और कब इलिप्स, ये पता है आपको? यस सर। पता है? अभी इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसने बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 0,0, यानी कि क्या आपने को फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0 है, ठीक है ना? बोला जो हुज डायरेक्ट्रिक्स यानी कि फिक्स लाइन का भी इक्वेशन दे रखा है हमें। क्या भाई? ये तो 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। अगर पैराबोला है तो पैराबोला में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना? अब सोचो जिस पॉइंट का तुम लोकस फाइंड करना चाह रहे हो उसका कोऑर्डिनेट क्या चाहो तो तुम चलो अभी h, k रख लो या फिर x y भी लिख सकते थे। अब बताओ क्या बोलोगे? फिक्स लाइन से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? जो PS अपॉन PM जो होगा वो क्या इसेंट्रिसिटी के इक्वल होगा? ऐसा? यस सर। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू किसके इक्वल होगा? क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया जो भाई ये पैराबोला है। अगर पैराबोला है तो क्या इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होगा? 1 बोलोगे तो क्या यहाँ से PS इक्वल्स टू PM आया? अगर PS अगर तुमको फाइंड करना है तो बताओ यहाँ से PS क्या आ जाएगा? क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आएगा? ऐसा? अगर तुम्हें PM फाइंड करना होगा तो क्या लिखोगे? क्या ये 3h माइनस 4k प्लस 2 अपॉन 5 लिखोगे? बताओ। यही आएगा? चलो यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो PS के प्लेस पे देख लेना क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3h माइनस 4k प्लस 2 अपॉन 5। क्या बोथ साइड स्क्वायर कर दें? स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 3h माइनस 4k प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 25। अगर लोकस फाइंड करते हो तो क्या करते हो? h को रिप्लेस कर देंगे किससे? x से, और k को रिप्लेस कर देंगे अपन y से। तो यहाँ पे क्या अपने को x y में रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 25 इधर ले आओ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? क्या ये 3x माइनस 4y प्लस 2 होल स्क्वायर। ये जो आपको इक्वेशन मिलेगा ये किसका इक्वेशन होगा? ये वाला किसका इक्वेशन मिलेगा आपको? पैराबोला का मिलेगा? बताओ। हेलो क्योंकि पैराबोला ही मिलेगा, क्योंकि इसेंट्रिसिटी आपने 1 रखा है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले हो, पैराबोला ही मिलेगा। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो गंदा सा दिखेगा आपको पैराबोला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो अभी हमने लिखा था, जो जनरल इक्वेशन ऑफ, ठीक है ना, 2 डिग्री जनरल इक्वेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे भाई ये कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स के बारे में। तो चलो देखते हैं। क्या ये जनरल इक्वेशन आपको ऐसा कुछ दिखता है?
यस सर। Yes, sir. यस। ऐसा दिखता है। तो अब इसमें तुम क्या डेल से डिसाइड करते हो? वो जो डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर का, सिमेट्रिक कह सकते हो, ये सिमेट्रिक फॉर्म में है। तो इस डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम लोग डिसाइड करते हैं जो भाई ये या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को करेगा रिप्रेजेंट, या फिर कॉनिक वाले जो और रेस्ट बच गया उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो डेल का वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 हो जाए, डेल लिखना तो आता होगा, सबसे पहले तो ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। और डेल लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट पहले a लिख लो, फिर b लिख लो, फिर c लिख लो, फिर यहाँ पे क्या लिख लो, f लिख लो, फिर g लिख लो, फिर h लिख लो। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे h आया तो यहाँ पे h आएगा, यहाँ g आया तो यहाँ g आएगा, और यहाँ f आया तो यहाँ पे f आएगा। ऐसा बोलोगे? यस सर। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें, जो अगर डेल इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो आपने एक चीज और भी पढ़ा था, जो यार एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर बात करें, एंगल बिटवीन लाइंस, तो वो किसके इक्वल होता था, tan थीटा। 2√h² - ab upon a plus b। 2√h² - ab अपॉन a प्लस b होता था, नहीं ऐसा बोलते थे। ठीक है भाई, अब सोचो अगर डेल इक्वल्स टू 0 है और साथ ही साथ अगर h² - ab अगर 0 हो जाए तो क्या तुम कह सकते हो जो थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा? बताओ, अगर थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मान के चलो एक लाइन ये था, एक लाइन ये है, अगर ये थीटा अगर 0 हो जाए तो क्या हो सकता है? क्या कोइंसिडेंट लाइन हो सकता है? Coincide, yes. यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, क्या यही बोलोगे? यानी कि थीटा इक्वल्स टू 0 और h² - ab इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या आएगा, एंगल 0 हो गया। अगर एंगल 0 हो गया तो यानी कि दोनों लाइन क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो क्या कह सकते हैं, कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइन होगा। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या कुछ इस टाइप का लाइन दिखेगा, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या आप ऐसा बोलोगे? हाँ सर। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ओके। अगर ये लेस देन 0 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ओके। ये याद हो गया सबको? लेस देन 0 वाला पॉइंट, क्योंकि आप सोचो एंगल क्या वहां पे अनडिफाइन है, हाँ सर। तो क्या हो सकता है, और डेल 0 है तो बस एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर डेल नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है ना, डेल नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमने बोला जो अब जो रेस्ट बच गया उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब सोचो सबसे पहले सर्कल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्कल के लिए क्या बोलते हो, अभी जो हम लोग इक्वेशन किसके लिए देख रहे हैं, तो ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। अब सोचो सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कंडीशन, अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या होगा, क्या डेल क्या लिखोगे, नॉट इक्वल्स टू 0 पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आप बता दो जो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y², क्या ये सेकंड कंडीशन होता है। और थर्ड कंडीशन आप क्या बोलते हो, जो कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल्स टू 0, क्या ये 3 कंडीशन लगाते हो? यस सर। Yes, sir. तो चलो सर्कल के लिए क्या हो गया, डेल नॉट इक्वल्स टू 0, कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल्स टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y²। अगर ऐसा होगा तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम पैराबोला के लिए बात करें तो पैराबोला के लिए कंडीशन क्या होता है, जो डेल नॉट इक्वल्स टू 0 और साथ में होता है h² - ab इक्वल्स टू 0। यहाँ से तुम कह सकते हो जो ये क्या हो जाएगा, h² इक्वल्स टू ab, ओके। अब सोचो अगर ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा तो इलिप्स के लिए क्या हो जाएगा, h² लेस देन ab। और अगर ये हाइपरबोला को करेगा तो h² ग्रेटर देन ab। और हाइपरबोला में एक स्पेशल केस आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, a + b इक्वल्स टू 0 एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा h² ग्रेटर देन ab के साथ, तब क्या आएगा, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, चलेगा? यस सर। Yes, sir. चलेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या पैरामेट्रिक पॉइंट्स दे रखा है क्या हमें कर्व पे,
देखो तो t के टर्म्स में x कोऑर्डिनेट भी है और t के टर्म्स में आपका y कोऑर्डिनेट भी। क्या हमें पैरामेट्रिक पॉइंट्स दे रखा है? Yes, sir. यस सर। अगर कर्व पे पैरामेट्रिक पॉइंट्स दे रखा होता है तो क्या उस पैरामेट्रिक पॉइंट के हेल्प से तुम कर्व का इक्वेशन बता सकते हो? Yes, sir. बता सकते हैं, क्योंकि x भी t के टर्म्स में है और y भी t के टर्म्स में है, तो हम लोग t को एलिमिनेट करेंगे तो x y में एक रिलेशन आएगा और उस रिलेशन के हेल्प से हम बता पाएंगे जो भाई ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि अभी हमने देखा है अगर 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन मिले हमें तो कब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कब सर्कल को, कब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सारा कंडीशन हमने देख लिया। अगर डेल इक्वल्स टू 0 आ गया तब हम डायरेक्ट भेज देंगे, बोलेंगे भाई ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर डेल नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तब सर्कल भी हो सकता है। सर्कल के लिए आपने देखा a इक्वल्स टू b और h इक्वल्स टू 0। इलिप्स के लिए आपने क्या देखा? इलिप्स के लिए सबसे पहले पैराबोला के लिए बताओ, क्या h स्क्वायर इक्वल्स टू ab स्क्वायर माइनस ए बी और इलिप्स के लिए एच स्क्वायर लेस देन ए बी, हाइपरबोला के लिए एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। क्या हम इन मतलब ये जो कंडीशन के हेल्प से हम कर पाएंगे जो ये कौन किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है और बताना है आपको। यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू है आपका टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और y इक्वल्स टू है आपका टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब इन दोनों को सॉल्व करके t अगर हमें फाइंड करना है तो क्या मैं माइनस कर दूं? तो जो ये टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 है, अगर इन दोनों को माइनस कर लें तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, क्या यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2t आएगा। और t इक्वल्स टू तुम क्या बोल सकते हो, क्या ये x माइनस वाई बाई 2 होगा? ऐसा लिखेंगे? Yes, sir. Yes, sir. यस भी रख दो, चाहे x में रख दो या y में रख दो, t का वैल्यू तुम्हें कर्व मिलेगा। तो देखो x इक्वल्स टू आपका क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 है, इसी में रख देते हैं। तो क्या यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर डालिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस x माइनस वाई, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि नीचे में 4 आएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा और इधर क्या लिख दोगे, 4x लिख दोगे। क्लियर है? अब चलो इसको देखें तो अपने को क्या क्या मिला, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर x को लाएंगे तो इधर 2x हो जाएगा माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ऐसा है। अब चलिए इसको कंपेयर कर लीजिए किससे, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे अगर डेल फाइंड करना होगा तो देखो तो डेल का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 4। अब उसके बाद देख लो तो f का वैल्यू कितना है, -1 है क्या, -1 है। और g का वैल्यू कितना है, -1 है। और h का वैल्यू बताओ, -1 है। और यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। क्या देखो तो डेल का वैल्यू क्या आ रहा है, अगर इन दोनों रो को अगर हम लोग ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 -2 -1 1 -1 -1 4। अगर तुम फाइंड कर रहे होगे तो तुम देख रहे होगे तो ये 0 तो नहीं आ रहा है। 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, अगर 0 आता तो डायरेक्ट बताते भाई ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, 0 नहीं आ रहा है। क्या अब हमें एच स्क्वायर और ए बी में रिलेशन देखना पड़ेगा? एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या -1 का स्क्वायर होगा यानी कि 1। अगर ए बी अगर तुम फाइंड करोगे तो क्या ये 1 × 1 यानी कि 1 आया। तो अगर एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी आता है तो क्या बोलोगे, और साथ में डेल नॉट इक्वल्स टू 0 है तो पैराबोला होगा। Parabola. तो पैराबोला होगा यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. 11th वाला बच्चा लोग समझ में आया तुम लोग को? यस सर। Yes, sir. हाँ, जहां पे भी नहीं आएगा पूछना है, डरना नहीं है किसी से। जो दूसरा कर रहा है हम तो नहीं कर पा रहे, क्या करें अब? इसके बारे में बताओ,
इसको तुम लोग इससे सोचना थोड़ा, इसको दो मेथड से कर सकते हैं। ये जो फिक्स लाइन है इसको क्या बोलते हो आप? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। और जो फिक्स पॉइंट होता है फोकस। फोकस बोलते हो। तो आप ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड कर रहे होते हो जिसका फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि पी एस अपॉन पी एम ये ई के इक्वल होता है। अगर ई इक्वल्स टू 1 तो पैराबोला, ई लेस देन 1 तो एलिप्स, और अगर ई ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला। यही बोलते हो। चलो अगर हमें इससे देखना हो, एक तो तुमको पता है इसको कैसे कर सकते हो, क्या यहाँ पे डेल फाइंड कर लोगे, समझे? डेल फाइंड कर Yes, लोगे, sir. डेल नॉट इक्वल्स टू 0, फिर एच स्क्वायर फाइंड करोगे, फिर ए बी फाइंड करोगे, फिर रिलेशन से तुम देख पाओगे जो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हम लोग पीछे क्वेश्चन किए हैं। उस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, बताओ। Yes, sir. यस। अब थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। अगर तुम इसको देखना चाह रहे होगे तो क्या ये अगर हम लोग थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें तो क्या हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक 1 इसको दे दें, और यहाँ पे क्या ये वाई स्क्वायर माइनस 2y एक 1 इसको दे दें, और ये क्या है आपका 2x प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर। ओके, इसको क्या लिख सकते हो? एक्स माइनस वन का तो ये आ गया x माइनस 1 होल स्क्वायर और y माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, क्या ऐसा लग रहा है यार ये PS का स्क्वायर लिखा हुआ है कुछ इस टाइप का? यस सर। Yes, sir. अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है तो क्या तुम बोलोगे यार इसको भी थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लो भाई, क्या ये 2x प्लस वाई माइनस 3 है, तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये भी आना चाहिए। अरे कोविजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोविजेंट ऑफ वाई स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. तुमने एक्स्ट्रा ये लाया ना, अगर मान के चलो इस पूरे पे स्क्वायर कर दें तो तुमने ये वाला टर्म्स तो एक्स्ट्रा लाया, अगर ये एक्स्ट्रा लाया तो क्या तुम्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा? यस ये देखो रूट 5 आएगा तो रूट 5 का स्क्वायर 5, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब चलो इसको अगर तुम देखो तो क्या तुम लिख सकते हो जो पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हो। अब यहाँ पे रिलेट करो, क्या ये वाला तुम्हारा पी एस स्क्वायर है और ये वाला तुम्हारा क्या ये ई स्क्वायर है और ये तुम्हारा क्या पी एम स्क्वायर है? यस सर। ऐसा है। अब जो ये ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर के प्लेस पे क्या है तुम्हारा 5 है, और अगर ई बताओगे तो ई क्या होगा रूट 5 होगा, और रूट 5 क्या अपना 1 से बड़ा है या ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोला। हाइपरबोला का। मतलब हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। एक मेथड तो हमें पता है जो इसको अपन कंपेयर कर लेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, फिर देख लेंगे डेल क्या आना, अगर उससे करते तो क्या आता बताओ? अगर सर एक डाउट है मेरा सर इस मेथड में, सर हमें कैसे पता कि 2x प्लस वाई माइनस 3 ही डायरेक्ट्रिक्स है? कोई आगे पीछे की भी तो परपेंडिकुलर लाइन हो सकती है। हमने इसको कंपेयर किया ना, हमने इसको मॉडिफाई करके सोचा जो देखो यार ये जो अगर कोनिक वाले के बारे में उस पॉइंट का ही लोकस पूछ रहा है, इस पॉइंट का लोकस ही पूछ रहा है ना, तो एक्चुअल में अगर हम देख पाए तो क्या ये डिस्टेंस जैसा कुछ लग रहा है? यस सर, वो बात तो ठीक है, हाँ, बट 2x प्लस वाई माइनस 3 डायरेक्ट्रिक्स है ये कैसे पता? कुछ और भी तो हो सकता है, कोई एक आगे की लाइन हो गई। अच्छा कोई और लाइन हो जाए। यस सर, यस कोई सर। और लाइन होता तो फिर हम लोग नहीं बता पाते ये इस टाइप का ये जो कर्व है क्या होता हमें, तो ये पता है ना जी ये कोनिक सेक्शन में ही बात कर रहा है। यस सर। कोनिक सेक्शन में बात कर रहा है तो क्या हो सकता है, एक फिक्स पॉइंट हो सकता है, एक दूसरा डायरेक्ट्रिक्स हो सकता है। यस सर, हाँ ठीक। अब चलो दूसरे मेथड से करते इस सवाल को, तो कैसे क्या आता है कंडीशन आपके लिए पास? अगर ये हाइपरबोला है तो क्या डेल नॉट इक्वल्स टू 0 आता, और क्या एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आता? ग्रेटर देन ए बी। तो बोल देते हाइपरबोला है। इस मेथड से कर लेते हैं हम लोग, चलेगा? हाँ ना Yes, बोलो। sir. यस सर। यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलो इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात कर ही नहीं रहे हैं।
ये तुम्हारा पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन ऐसा दिखता है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये एक्चुअल में दूसरे स्लाइड में होना चाहिए, यहाँ पे आ गया, ठीक है। एलिप्स का इक्वेशन ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जिसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, नहीं बात कर रहा मैं, हाइपरबोला ये होता है, बढ़ाते हैं। अब चलो हम लोग पूरा फोकस जो है अपना पैराबोला पे होगा। पहले हम लोग पैराबोला पढ़ेंगे, फिर एलिप्स पढ़ेंगे, फिर हाइपरबोला पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है। ओके, तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसको फोकस बोल दिए, इस फिक्स लाइन को आप डायरेक्ट्रिक्स बोल दिए, इस पॉइंट का लोकस फाइंड कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने देखा जो पैराबोला कब आएगा भाई, जब पी एस अपॉन पी एम इक्वल्स टू ई और ई का वैल्यू 1 हो, यानी कि पी एस इक्वल्स टू पी एम आए या फिर पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर आए, तो क्या आ जाएगा अपने को, पैराबोला मिल जाएगा। ओके, अब दूसरा अगर हम देखें, जो हमें स्टैंडर्ड पैराबोला चाहिए, ठीक है ना, स्टैंडर्ड पैराबोला चाहिए, तो स्टैंडर्ड पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है। इस इक्वेशन पे अगर हम देखें, जो ये इक्वेशन आता कैसे है, तो इस इक्वेशन में जो फोकस होगा उस फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, उस फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका a, 0, ठीक है ना। यहाँ पे ये गलती से लिख दिया गया है, तो उस फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या बोलोगे आप, a, 0। ये क्या आपका फोकस है, ध्यान से देखना है, ये फोकस है और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है ना। और ये आपका वर्टेक्स है, इसको अपन वर्टेक्स बोलेंगे, अभी सब के बारे में आपको बताएंगे भी। वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 0, 0 है। अभी जो आपने डेफिनेशन से पढ़ा, जो ऐसे पॉइंट का लोकस निकालेंगे अगर पैराबोला आएगा, यानी कि फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो इक्वल आना चाहिए, तभी ना अपने को पैराबोला मिलेगा। बताओ, क्या ये पी एस बाय पी एम ये तुम्हारा 1 होगा, यानी कि क्या ये बोलोगे पी एस इक्वल्स टू पी एम, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, नहीं है। तो अब मुझे अगर बता दो यहां से पी एस किसके इक्वल हो जाएगा, क्या तुम बोलोगे h माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्या ये तुम्हारा पी एस होगा क्या, हाँ सर, Yes. पीएस होगा। अब चलो इस लाइन का जो इक्वेशन तुम लिखोगे, इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हो, क्या ये x प्लस ए इक्वल्स टू 0। अगर तुम्हें पीएम फाइंड करना होगा तो पीएम क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो आता है, क्या ये h प्लस ए हो जाएगा क्या। और चलो कोफिशिएंट ऑफ, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वही काम जो पहले करते थे। तो क्या ये h प्लस ए आएगा पीएम, बताओ। Yes. ऐसा होगा Yes. अगर अपन बोथ साइड स्क्वायर कर दे, इधर भी स्क्वायर कर देते थोड़ा अच्छा लगेगा। तो पी एस के प्लेस पे वहां से आ जाएगा ये h माइनस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम के प्लेस पे ये आ गया h प्लस ए होल स्क्वायर। अब चलो सिंप्लीफाई कर लो, क्या यहाँ से h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah, तो h स्क्वायर को चलता करो और यहाँ से k स्क्वायर और ये a स्क्वायर भी गायब, तो क्या आएगा 4ah आएगा। फिर क्या करोगे, h को रिप्लेस करोगे x से और k को रिप्लेस करोगे आप y से, तो क्या ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax मिला आपको, समझ में आया। Yes. Yes, sir. Yes. तो इसके लिए जो तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब इसके लिए, मतलब ये जो इक्वेशन आया इसके लिए फोकस तुमने क्या लिया, a, 0 है ऐसा, और इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या था तुम्हारा, क्या ये x इक्वल्स टू माइनस ए है, बताओ। ऐसा ही है ना। अगर हम यहाँ पे पैराबोला का मतलब जहाँ पे फोकस a, 0 हो और डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा x इक्वल्स टू माइनस ए हो, और हम पैराबोला के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें ये स्टैंडर्ड पैराबोला मिलता है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं भाई, ये जो टर्म्स आएगा, ठीक है ना, इन टर्म्स का नाम क्या क्या होगा। अगर फोकस बोला जाता है तो क्या होता है भाई, कॉर्ड क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, फोकल कॉर्ड क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। ओके, समझ में आ रही बातें? हेलो, सबका डेफिनेशन भी हमने लिख रखा है जो आप समझ पाओ जो किसको फोकस कहते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या आने वाला है, ये देखो एक्सिस है। अगर आपसे पूछा है चलो एक्सिस का डेफिनेशन बताओ, एक्सिस किसको बोलोगे? अगर ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला मान के चलो तुम्हारा y² = 4ax है, ठीक है ना। तो एक्सिस क्या आ रहा है, देखो तो ये वाला आ रहा है जो कि फोकस से पास कर रहा है और डायरेक्ट्रिक्स से क्या परपेंडिकुलर है, उसको आप एक्सिस बोलोगे? यस सर। उसको एक्सिस बोलोगे। ओके, अब फोकस तो आपको पहले से पता है। कॉर्ड किसको बोल दोगे? कॉर्ड जो है क्या बोलोगे, जो दो ब्रांच मतलब ये इस जैसे सर्कल में कॉर्ड किसको बोलते हो? सर दो एंड्स टच करती है सर, मतलब दो पॉइंट ले लेते हैं सर्कल पे, उसको मिला देते हैं तो कॉर्ड मिलता है अपने को, ये मिलता है ना। तो ऐसे ही पैराबोला पे दो पॉइंट लो और उसको मिला दो तो वो कॉर्ड कहलाएगा। अब डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, सबका डेफिनेशन लिखा हुआ है, अच्छे से बताऊंगा अभी। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, जो कि एक्सिस परपेंडिकुलर हो, मतलब ऐसे कॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं जो क्या हो, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। अगर ऐसा होगा तो उसको अपन डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। ये सब वो तो फिर लेटस रेक्टम भी सेम ही है, वो भी तो परपेंडिकुलर हुआ। हाँ, तो मतलब डबल ऑर्डिनेट का एक स्पेशल केस होता है, जैसे तुम कॉर्ड का एक स्पेशल केस क्या बोलते हो, डायमीटर होते हैं। डायमीटर। तो वैसे ही लेटस रेक्टम का एक स्पेशल केस है, जो अगर वो डबल ऑर्डिनेट का स्पेशल केस लेटस रेक्टम है, तो सोचो डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास करे, डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास करे तो उसको क्या कहेंगे अपन? लेटस रेक्टम कहेंगे। चलेगा, ठीक है। अब सोचो वर्टेक्स क्या होगा भाई, ये जो एक्सिस जहां पे इस कोनिक को कट कर रहा है, क्या वो वर्टेक्स कहलाएगा? ये वाला आपका वर्टेक्स हो जाएगा। ओके, चलो इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। अब बोला है फोकस, फोकस क्या है भाई, जो फिक्स पॉइंट है उसको अपन फोकस बोलते हैं, ये पता है अपने को, पहला। दूसरा हमने बोला डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि फिक्स लाइन जो होगा, क्या वो डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा? स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं, जो पूरा गेम जो है बस दो चीजों पे चल रहा है, एक तो फिक्स पॉइंट फोकस, दूसरा फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स, इसी पे चल रहा है। अब आगे देखो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ये फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो आता है, क्या वो इसेंट्रिसिटी कहलाता है? यस सर। जिसको आप ई से डिनोट करते हो, ठीक है। अब चलो एक्सिस क्या होता है? एक्सिस होता है जो फोकस से पास करे ऐसा लाइन, और डायरेक्ट्रिक्स पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो क्या ऐसे लाइन को आप क्या बोलोगे, एक्सिस बोलोगे? चलेगा। और एक्सिस क्या हमेशा सिमेट्रिक होता है, मतलब देखो इस कर्व को यानी कि इस कोनिक को क्या दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, कर्व सिमेट्रिक और एक्सिस है, ऐसा बोलोगे? क्या ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस है? हाँ है, ठीक है। चलिए वर्टेक्स क्या हो जाएगा भाई, जो आपका एक्सिस इस कोनिक को जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो आपका वर्टेक्स कहलाएगा, ये आपका वर्टेक्स कहलाएगा। ओके, चलिए अब लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? तो क्या लेटस रेक्टम तुमने बताया जो यार डबल ऑर्डिनेट का एक स्पेशल केस है, जो ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे, क्या उसको अपन लेटस रेक्टम बोलेंगे? यस सर। उसको लेटस रेक्टम बोलेंगे, तो ये आपका लेटस रेक्टम हो जाएगा। ओके, ये सब याद हो जाएगा, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको बोला ही जब तक कोनिक चलेगा 5 दिन चलेगा, तो उन 5 दिन अपने को क्या करना है, इसको 3 घंटा टाइम देना है। 3 घंटा टाइम दोगे आपसे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम लोग बात करते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? ऐसा कॉर्ड जो कि एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, क्या उसको डबल ऑर्डिनेट बताओगे आप? यस सर। यस। सही है। फोकल कॉर्ड क्या होगा? कॉर्ड और फोकल कॉर्ड, मतलब ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे उसको क्या बोलेंगे? फोकल कॉर्ड बोलेंगे, यही ना?
नाम से नहीं लग रहा है जो फोकल कॉर्ड, ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे, पासिंग थ्रू फोकस। क्लियर है? वोकल कॉर्ड है कि नहीं? ये नहीं है ना क्या बोले? सर? ये कॉर्ड सर मतलब फोकस के उससे कि सर ये जो कॉर्ड है ये हाँ, सब हाँ। कॉर्ड है कि नहीं? सर लैटस रेक्टम और फोकल कॉर्ड अलग अलग है। यस सर, वो भी तो उसी से फोकस से सोचो ये क्या, एक तो ये स्पेशल केस हो गया ना, लेटेस्ट रेक्टम जो फोकस से पास कर रहा है। अब सोचो क्या मैं इसको फोकल कॉर्ड नहीं बोलूंगा? फोकस से पास कर रहा है तो ये भी, ये तुम्हारा फोकल कॉर्ड नहीं होगा? सर ये भी तो फोकल कॉर्ड होगा ना। तो जो भी कॉर्ड फोकस से पास करेगा वो सारा कॉर्ड क्या कहलाएगा? फोकल कॉर्ड कहलाएगा। हाँ जी बताइए, और किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। बोलो। नहीं ना? ठीक है। अब फोकल डिस्टेंस के बारे में अगर हम देखें, इसके बारे में हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, तीनों के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जो किसी इस कोनिक पे यानी कि इस कर्व पे कोई भी पॉइंट, उसका फोकस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? फोकल डिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर है? बोलो, ऐसा बोलोगे? और तुम तो बोलोगे सर फोकल डिस्टेंस जो होगा वो तो किसके इक्वल होगा? अगर ये पैराबोला है तो क्या तुम बोलोगे ये फोकल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो इक्वल आता है पैराबोला में? ऐसा बोलोगे क्या? ये जो Yes. पी एस इक्वल्स टू क्या पी एम होता है, और पी एस यही तो तुम्हारा फोकल डिस्टेंस है। ठीक है ना? इसके बारे में हम अभी नहीं बात कर रहे हैं, आगे बात करेंगे। चलिए, अब आपको क्या करना है? इस कर्व को ड्रॉ करना है और मार्क करना है कहाँ पे वर्टेक्स होगा, कहाँ पे फोकस होगा। अब चलो वाई स्क्वायर, अच्छे से ध्यान से इस कर्व को फिट कर लेना है अपने माइंड में। 4ax है, इसको ड्रॉ करना आपको आता है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये जो कर्व होता है ये कुछ इस टाइप का है, ऐसा। ठीक है ना? अब सोचो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट आप क्या बोलते हो? a,0, और इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आता है? क्या वो x इक्वल्स टू माइनस a बोलते हैं? और इसके एक्सिस जो होता है वो एक्सिस कौन सा होता है? x एक्सिस। और इस x एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखते हो? y इक्वल्स टू 0 बोलते हो। अगर हम इस लाइन के बारे में बात करें तो क्या ये टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा? क्या वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स क्या है? ये एक्सिस और कर्व को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है? क्या ये वर्टेक्स होगा? ये वर्टेक्स होगा। ओके, तो अब सोचो यार, अगर हम देख पा रहे हो तो ये जो एक्सिस है ये डायरेक्ट्रिक्स को कहां पे कट कर रहा है? -a,0 पे कर रहा है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से देखो, क्या तुम कह सकते हो जो यार डायरेक्ट्रिक्स यानी कि ये जो अपन कह सकते हैं एक्सिस यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर कह लो, ये वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम सिमेट्रिक है ओरिजिन के अराउंड। चलो इसको ए बोल देते हैं। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट क्या आपका वर्टेक्स है क्या? यस सर। यस सर। इसका मिड पॉइंट जो है वो आपका वर्टेक्स है। आपको ये सब बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सब जो आएगा, अगर ये कर्व आपके माइंड में पूरा फिट रहेगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। अगर हम बात करें तो क्या ये y एक्सिस जो है, क्या ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है क्या? ऐसा बोल सकते हो क्या? टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है, इसका इक्वेशन क्या लिख दोगे? क्या ये x इक्वल्स टू 0 होगा? यस सर। ये वाला लाइन जो है ये टेंजेंट है वर्टेक्स पे। बहुत बढ़िया, ये आपको पता चल गया। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखना हो वर्टेक्स का, पहले इसमें फील करते हैं कहाँ कहाँ तक अपने को आता है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? क्या 0,0 है? ऐसा। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है? a,0 है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है आपका? x इक्वल्स टू -a है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है आपका? x एक्सिस, y इक्वल्स टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बात कर रहा है और फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y बोल रहा है। ये हमें नहीं पता है। क्या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपको पता है क्या? 4a 4a होता है।
सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से चलते हैं। जो डेफिनेशन क्या होता है लेटस रेक्टम का, बता दो। लेटस रेक्टम का डेफिनेशन क्या बोलते हो? जो ऐसा, क्या ये यही होगा जो कि फोकस से पास कर रहा और एक्सिस से परपेंडिकुलर है, Yes. ऐसा बोलते हो? अभी तो पढ़े हैं यार। Yes. ये लेटेस्ट रेक्टम है। अब सोचो अगर हमें ये लेंथ बताना हो और तुमने बोला जो भाई ये एक्सिस है जो सिमेट्रिकली इसको कर्व को डिवाइड कर रहा है, तो तुम बोल सकते हो तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ तो इक्वल होगा। सर 8 होगा टोटल। बोलोगे? बोलोगे। अब चलो अगर ये वर्टिकल लाइन है, मतलब इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और ए से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? 4a x इक्वल्स टू ए होगा। अगर हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना हो और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना हो तो क्या मैं बता सकता हूँ? अगर मैंने इसको p पॉइंट बोल दिया और इसको q पॉइंट बोल दिया, तो क्या मैं p और q का कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ? 2a, 0,2 कैसे? a, 2 है। तो जो इस कर्व पे इसका x कोऑर्डिनेट तो a हो जाएगा, इसका भी x कोऑर्डिनेट a हो जाएगा। तो क्या मैं कर्व के इक्वेशन में y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में x के प्लेस पे a रख दूं, तो क्या ये 4a स्क्वायर हो जाएगा और y इक्वल्स टू क्या प्लस माइनस 2a आएगा? ऐसा होगा? यस सर। तो ये तुम्हारा 2a आ गया और ये तुम्हारा माइनस 2a आ गया। अगर अपन बात करें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या वो पी क्यू के इक्वल होगा? क्या वो 4a आ रहा है? बताओ। Yes, यहाँ yes. हम लोग फिट कर दें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा वो 4a आएगा। चलेगा जी? और हम लोग ये भी देख पा रहे हैं जो लेटस रेक्टम का जो एंड पॉइंट है वो क्या क्या आया, a, 2a और a, माइनस 2a, यानी कि ये वाला लेंथ कितना होगा? 2a और ये वाला लेंथ 2a होगा। चलेगा? और अब सोचो अगर तुमसे ये बोला जाए, देखो लेटस रेक्टम का ना एंड पॉइंट तुमको दे दिया, अब मुझे ना फोकस बता दो, बता पाओगे? क्या इस लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट का मिड पॉइंट तुम्हारा फोकस है क्या? Yes, sir. है। चलेगा। अब एक चीज और मजेदार बातें हम लोग देख लेते हैं इसमें। क्या मैं तुमको ये बोल सकता हूं जो वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस कितना है, a है, तो वर्टेक्स से इस पॉइंट का, यानी कि ये डायरेक्ट्रिक्स पे जो पॉइंट है इसका भी डिस्टेंस कितना है? a है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स, ये भी a है? बताओ। यस सर। ये भी a है। मतलब ये पूरा आपने माइंड में फिट करना है, तब क्वेश्चन हो जाएगा, फटाफट होगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। अब चलो इसने अगला पूछा है जो फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y, फोकल डिस्टेंस बताना है। चलो इसको x1, y1 कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। x1, y1। अब फोकल डिस्टेंस अगर अपन पैराबोला में बात करें, वो अभी हम करने वाले थे भी नहीं, तो सोचो फोकल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। फोकल डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है, यही वाला था फोकल डिस्टेंस आ गया। तो फोकल डिस्टेंस आप बताओगे, जो अगर इस कर्व का इक्वेशन क्या है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस a है, तो क्या मैं x प्लस a इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ? अब तो बोलोगे ना यार किसी भी पॉइंट का, मतलब कर्व पे कोई पॉइंट है उसका फोकस से डिस्टेंस ही तो फोकल डिस्टेंस कहलाता है। तो यानी कि फोकल डिस्टेंस तुम्हारा PS के इक्वल है, और तुमने बोला जो PS जो है वो किसके इक्वल है? PM के इक्वल है। तो अगर सोचो ये P पॉइंट है और ये तुम्हारा लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहां से PM किसके इक्वल बताओगे तुम? क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? क्या ये h प्लस a के इक्वल आएगा? यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये क्या आ जाएगा, h प्लस a, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है h के प्लेस पे क्या लिखा है? x1 लिखा हुआ है क्या? x1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ जो x1 प्लस a, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलेगा, आगे बढ़े। अब ये वाला जो है ये y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, अब क्या होगा भाई? क्या पूरा सर ये उल्टा हो जाएगा, इसका माउथ उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट साइड आ जाएगा ऐसा? यस सर। ऐसा हो Yes, जाएगा, sir. मतलब पूरा हम लोग घुमा दिए। ठीक है, तो फिर से ड्रॉ करते हैं और फटाफट बताते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये आ गया आपका कर्व।
ये कौन सा कर्व है भाई? तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax है। ओके, तो इसमें जो फोकस होगा, फोकस हमेशा इस कर्व के अंदर वाले रीजन में होगा, तो इसका बताओ कोऑर्डिनेट क्या लिख दोगे? क्या -a,0 हो जाएगा? -a,0 वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका? 0,0 होगा। क्या एक्सिस अभी भी आपका यही है? और एक्सिस का इक्वेशन क्या y इक्वल्स टू 0 बोलोगे? क्या ये लाइन तुम्हारा टेंजेंट एट वर्टेक्स है क्या? और इस लाइन का इक्वेशन क्या है आपका? x इक्वल्स टू 0 है ऐसा। अगर अभी आपसे पूछा जाए जो डायरेक्ट्रिक्स बता दो, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? आप बोलोगे भाई जितना वर्टेक्स से ये आगे होगा क्या उतना ही पीछे तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स होगा, और इस वर्टेक्स के टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन अपन कह सकते हैं x इक्वल्स टू a होगा, और यहाँ पे ये a,0 होगा। क्या आप ऐसा बोलोगे? यस ऐसा बोलोगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट बता दो, तो एंड पॉइंट बता पाओगे आप? बताओ, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट बता पाओगे? -2 ऊपर नीचे हो जाए। तो ये क्या हो Yes, sir. जाएगा? -a,2a, और ये क्या हो जाएगा? -a,-2a -2a। क्लियर है सबको? चलेगा? चलेगा। तो इसको फिल करते हैं। वर्टेक्स आ गया आपका 0,0, और फोकस आ गया आपका -a,0, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया x इक्वल्स टू a, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गया आपका y इक्वल्स टू 0, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया आपका 4a, और फोकल डिस्टेंस होगा, फोकल डिस्टेंस बता पाओगे आप? बताओ। अगर मैं एक पॉइंट बोल दूं यहाँ पे r है जो कि x1, y1 है, फोकल डिस्टेंस बताना है, क्या करोगे? क्या तुम बोलोगे जो इसको फोकस से मिला दो, यही डिस्टेंस तो अपने को फाइंड करना है, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल आएगा? x1 + a तो यानी कि अगर हम इसको m बोल दें, -x1 + a। अच्छा, तो x - a इक्वल्स टू 0 बोल सकते हैं। तो फोकल डिस्टेंस यानी कि RS जो होगा, क्या वो RM के इक्वल होगा? और RM परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड करना जानते हैं इस पे, तो क्या हो जाएगा? x1 - a के इक्वल आएगा यस ऐसा। तो चलो इसको लिख देते हैं। तो यहाँ से ये आ गया x1 - a। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। x1 माइनस a क्यों? तो माइनस ए कैसे? डिस्टेंस लेंगे तो x1 और a ऐड कर यस देंगे सर, ना। -x1 + a होना चाहिए डिस्टेंस में लेंगे अगर ऐसे। ये इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x - a इक्वल्स टू 0 है ना? सर नहीं, बट इसमें मैं ऐसे देखें पॉइंट अगर से देख रहा हूँ। अगर हम लोग ऐसे अगर पॉइंट से पॉइंट देखें तब पॉइंट से पॉइंट अच्छा ये करना चाह रहे हो क्या? ये सर वो mod of सीधा x1 सीधा + देख a लो होना चाहिए। -x। अरे तो उसमें y भी तो आएगा, y1 भी तो आएगा। तो सर उससे क्या मतलब, हम तो x की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई ना। मेरे भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना भूल गए हो। इसको अगर इधर लाएंगे तो x - a इक्वल्स टू 0 लाइन आया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ये पॉइंट इसमें फिट करते हैं। तो यहाँ पे x1 - a आया, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा? मॉड x1 - a आएगा। अगर तुम ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो तो क्या लिखोगे? x1 + a स्क्वायर y1 - 0 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर वो आएगा ना। सर वो पॉइंट पुट करने से अच्छा हम ऐसे कह रहे हैं कि अगर हम लोग y एक्सिस के लेफ्ट में देखें तो वो x1 यूनिट्स है, यस सर, राइट में देखें तो a यूनिट्स है। तो मॉड ऑफ x1 + a होना चाहिए डिस्टेंस पूरी, जो x कोऑर्डिनेट उसका मॉड n + a होगा डिस्टेंस। यस सर। अच्छा, दो एक साथ कंफ्यूज हो। ओके, तुम क्या कर रहे हो? जो ये वाला डिस्टेंस, यस सर, ये और a को जोड़ add दें करना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, यस सर। Yes, sir, इनको जोड़ दें तो आ जाएगा हम लोग के पास pm। अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? a तो a यूनिट्स होगा अच्छा ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम बोल रहे हो a, और ये बोल रहे हो x1। x1। Yes, तो a system प्लस, अच्छा a + x1 बोल रहे हो इससे? is mod of x1 + a। मॉड ऑफ मतलब x1 + a। और पीछे जो निकाले तो वो क्या आया था तुम्हारा? कहाँ गया? x1 + a आया था। यस सर।
अब चलो इसमें देखते हैं, ये जो x1 होगा, ये x1 तुम्हारा क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव हो। तो नेगेटिव। क्या इसको a माइनस x1 लिख सकते हैं? मॉड है, लिख ही सकते हैं। यस सर, वही मैं बोल रहा था -1 प्लस हाँ, अरे तो तो यार ये तो मॉड का प्रॉपर्टी होता है, इतना तो मैं मान के चलूंगा ना, पता है सबको। यस। हाँ, यस सर। तो अब सोचो अगर ये निगेटिव होगा तो वहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। यस सर। और ए तो पॉजिटिव है ही, तो तुम्हें क्या ये वाला डिस्टेंस मिलेगा? अगर तुम वैसे कर रहे होगे, मतलब जो तुम गलत कर रहे हो, तो अगर वो करोगे तो तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे a प्लस x1 लिखोगे। अब सोचो a प्लस x1 लिखेंगे तो क्या वो ये डिस्टेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। यस सर, वो माइनस कर। तो सोचो ना, सिंपल सा भाई, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिए, खत्म। ठीक है। यस। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी को कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना सर। और 11th वाले को समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर। हाँ सर। हाँ, किसी को भी लगे यस सर। थोड़ा सा भी तो पूछना है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay आ गया। अभी जो आपने पढ़ा था वो क्या क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वो किधर था? इधर था। और फिर आपने पढ़ा y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, पलट गया। अब ये आया तुम्हारा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। याद करो, क्या ये क्वाड्रेटिक में इस टाइप का पढ़े थे? यस सर, ऊपर मूव होगा इसका, ऊपर वाला तो ऊपर आ जाएगा, मतलब पूरे को शिफ्ट कर दो, ऐसे घुमा दो, ऊपर आ गया। तो अगर ऊपर आ जाएगा तो कुछ चेंज थोड़े ना होगा, डिस्टेंस तो उतना ही फिक्स ही रहेगा ना भाई। अब सोचो पैराबोलिक शेप में अगर मैं तुमको दे दूं, एक कर्व दे दूं, जो चलो वाइड से बांध करके एक पैराबोला बना दिया मैं तुमको, कभी तुम ऐसे कर दोगे तो बोलोगे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax आ गया, ऊपर कर दोगे तो बोलोगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay आ गया, इधर घुमा दोगे, नीचे कर दोगे, तो उसका सोचो वर्टेक्स जो होगा, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होगा, लेकिन क्या फोकल डिस्टेंस चेंज होगा? नो सर। नो सर। क्या उसका फोकस यानी कि वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चेंज होगा? नहीं। डिस्टेंस कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात है? तो अभी इसको हम लोग ऊपर घुमा रहे हैं। अगर ऊपर घुमाएंगे तो कैसा दिखेगा? ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे आ गया कर्व आपका ये वाला। ठीक है, अब चलो ये क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा, वर्टेक्स जो हो जाएगा वो 0,0 होगा। ठीक है, अभी हम फाइंड करना भी आपको सिखाएंगे कैसे कैसे फाइंड करते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात करें तो फोकस जितना ऊपर होगा क्या उतना ही नीचे डायरेक्ट्रिक्स होगा क्या? यस सर। तो अगर ये a डिस्टेंस नीचे होगा और x एक्सिस के पैरेलल होगा तो इस कर्व का इक्वेशन क्या बोल दोगे? -a बोलोगे। और इसका कोऑर्डिनेट क्या 0,-a आएगा? बताओ। अब भी देखो डिस्टेंस क्या फिक्स है? चेंज हुआ डिस्टेंस? नहीं हुआ चेंज। क्लियर है सबको? बोलो। नहीं बोलोगे? यस सर। अब लेटेस्ट रेक्टम जो होगा, लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? जो फोकस से पास करे और एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। तो लेटेस्ट रेक्टम का आप एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट डिस्टेंस सेम रहेगा 4, बस वो कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएंगे। अच्छा, लेंथ सेम रहेगा? नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हो। अगर दो पैराबोला को हमें चेक करना है, ये दोनों पैराबोला इक्वल शेप का है कि नहीं है, वो हम लोग लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम से डिसाइड करते हैं। अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दोनों पैराबोला का सेम आ रहा है तो बोलेंगे सेम शेप का पैराबोला है ये। ठीक है, अब चलो अगर ये a इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देखें तो वो कितना आ रहा है? क्या वो 4a है? अब चलो इस फोकस से अगर तुम a डिस्टेंस आगे चलोगे तो जो तुम्हें पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? मतलब 2a डिस्टेंस आगे चलोगे तो क्या ये 2a, a होगा? क्या ये लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट्स है? चलो l और l डैश लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेटेस्ट रेक्टम l है ना, और इसको क्या लिख दोगे? -2a, a बोल देंगे। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ गया 0,0,
फोकस आ गया तुम्हारा 0, 0, a आ गया, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया y इक्वल्स टू माइनस a, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गया x इक्वल्स टू 0। अब चलो इसका, अब हमें बता दो भाई फोकल डिस्टेंस क्या होगा। क्या इस कर्व पे कोई एक पॉइंट ले ले अपन P, चलो ये P पॉइंट ले लेते हैं, x1, y1। अब चलो इसको अगर फोकस से मिला देंगे तो क्या यही फोकल डिस्टेंस कहलाएगा। अब बोलोगे इसका तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो डायरेक्ट्रिक्स से, क्या ये दोनों डिस्टेंस क्या इक्वल होगा। क्या तुम यहाँ बोलोगे जो PS जो होगा वो किसके इक्वल होगा, PM के इक्वल होगा। और इस लाइन का जो इक्वेशन है, क्या ये y प्लस a इक्वल्स टू 0 है। क्या अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हैं, y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, y1 प्लस a। क्या ऐसा बोलने में किसी को दिक्कत है, नहीं है। चलो ये भी आ गया, बहुत बढ़िया। और कुछ जानना है तो बताओ, इतना तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। नहीं है, मैं मान रहा हूं नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 4ay, क्या होगा, ये जो ऊपर था ये नीचे आ जाएगा। यानी कि अगर y को रिप्लेस कर दोगे माइनस y से तो ऊपर इस वाला क्या हो जाएगा, कर्व नीचे शिफ्ट होगा। बोलो ऐसा होगा। ये तुम्हारा x एक्सिस, तो ये कर्व आ गया तुम्हारा कुछ ऐसा। ध्यान से देखना है, बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा है, कोई हड़बड़ी तो है नहीं, ऐसा है। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या इधर हो जाएगा, और इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या लिख दोगे। क्या a यूनिट नीचे आएगा तो क्या ये 0, माइनस a हो जाएगा, और ये जो वर्टेक्स होगा क्या ये 0, 0 होगा, ऐसा। अब चलो ये एक्सिस के पैरेलल है और a डिस्टेंस ऊपर होगा, तो इस लाइन का इक्वेशन आप क्या बोल दोगे, क्या ये y इक्वल्स टू a हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स आपका, ऐसा बोलोगे आप। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट बता दो क्या हो जाएगा, 0, a, ऐसा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए चलो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बता दो, तो क्या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अभी भी फिक्स होगा, वही होगा या चेंज हो जाएगा, वही रहेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख दें, क्या ये 2a, माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पे l डैश क्या, ये तुम्हारा माइनस 2a, माइनस a होगा, और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2a है, और इधर से लेके इधर ये 2a है। क्लियर है। लेटेस्ट रेक्टम का मिड पॉइंट जो होगा वो आपका फोकस होगा। क्लियर है सबको। यस सर। हाँ, अगर इसमें तुमसे पूछा जाए जो चलो भाई हमें तो बता दो फोकल लेंथ बता दो, तो फोकल लेंथ बोल दे, तो चलो फोकल डिस्टेंस अगर हमसे पूछा जाए तो फोकल डिस्टेंस बता सकते हैं। कोई पॉइंट है यहाँ पे P, x1, y1। अब बोलोगे भाई इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो तुम डायरेक्ट्रिक्स पे, ये दोनों लेंथ इक्वल होगा, ऐसा बताओगे। तो क्या तुम फिर से लिखोगे जो PS इक्वल्स टू PM, और क्या तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना आता है, क्योंकि इसी लाइन का इक्वेशन y माइनस a इक्वल्स टू 0 बोल सकते हो तुम। क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ y1 माइनस a, बताओ चलेगा। यस सर। चलेगा, ठीक है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0, 0, और फोकस आ गया आपका 0, माइनस a, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया आपका y इक्वल्स टू a, और एक्सिस का इक्वेशन क्या है आपका x इक्वल्स टू 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है आपका 4a, और फोकल डिस्टेंस है y1 माइनस a, ऐसा चलेगा। यस सर। चलेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अब एक चीज मुझे बता देना फटाफट, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला आपने पढ़ा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसमें अगर वर्टेक्स हमें बताना हो तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका, a, 0, 0, 0, 0, 0, तो क्या वर्टेक्स आपका x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो वर्टेक्स मिलेगा आपको। यस ठीक है, ये वर्टेक्स आ गया, ध्यान रखना है वर्टेक्स वाला। अगर फोकस चाहिए तो फोकस के लिए आप क्या करोगे, क्या ये x इक्वल्स टू a बोल दोगे, y इक्वल्स टू 0। यस ये फोकस हो गया।
डायरेक्ट्रिक्स के लिए आप क्या कर दोगे? क्या ये x इक्वल्स टू माइनस ए कर दोगे? डायरेक्ट्रिक्स मिल गया? यस सर। डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोला जाए तो क्या अपन बोल देंगे? यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होगा उसी के इक्वल होगा, यानी कि 4a के इक्वल, ऐसा बोल दोगे? यस सर। yes sir. ऐसा बोल दोगे। वर्टेक्स ये हो गया। अब अगर एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा जाए तो वो किसके a इक्वल होगा? कॉमा 2a a कॉमा x माइनस इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a होगा। बताओ, यही लिखेंगे ना? यही पढ़ा है आपने, ठीक है। एक का याद रहेगा तो बाकी सबका याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए पैराबोला, क्या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें? सी होगा। सी ऑप्शन। यस सर, ऑप्शन सी। 4/5x ऐसा लिख दिए। तो अगर इसको कंपेयर करना होगा तो अपन क्या करेंगे? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से करेंगे। ए की इसमें- वैल्यू 1/5 आएगी। अच्छा जी, इसमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आप क्या बताओगे? x इक्वल टू माइनस -a। x इक्वल्स टू माइनस ए। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताओ 4a के प्लेस पे क्या है? 4/5। 4/5 a क्या 1/5 आएगा? लिख दें यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 1/5। तो क्या ये 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा? यस। तो कौन सा आंसर आया? चेन्नई। क्लियर है सबको? यस यस। बिल्कुल अपना ग्राफ जो होना चाहिए वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना चाहिए, ठीक है ना। इस चैप्टर में, ये 3 चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, सीखते चलना है और सब क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपसे। जैसे जिस दिन एंड होगा मतलब ऐसा लगना चाहिए भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं एग्जाम में, वो 5 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करो तो। बोला द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ इट्स वर्टेक्स एट द ओरिजिन, वर्टेक्स दे रखा है आपको, एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -3। सबसे पहले एक रफ स्केच अगर तुम ड्रॉ करोगे तो क्या होगा इसमें? आप बताओ वर्टेक्स आपको कौन सा बोला है? 0,0। ऑप्शन एक्सिस सी। कौन सा? एक्सिस ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। अब सोचो ये जो पॉइंट है 6, -3 वो किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पैराबोला कैसा होना चाहिए? डाउनवर्ड। ऐसा होगा। और इस पैराबोला का इक्वेशन क्या लिखते हो? अगर जनरल इक्वेशन लिखते हो तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर इक्वल्स टू -12 -y क्या एक्स Plus स्क्वायर 4ay 4ay लिखते हो? यस सर, सी है, Yes. निकालने की भी जरूरत। ठीक है। तो क्या हम यहाँ से ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay बोले तो क्या a का वैल्यू निकाल ले? बोला जो इसी कर्व पे लाई कर रहा है कौन सा पॉइंट? एक पॉइंट है यहाँ पे जो कि आपका 6, -3 है। अगर लाई कर रहा है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे 6 है तो यानी कि ये 36 हो जाएगा और -4 × a × 3, ठीक है ना। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। तो अब इक्वेशन क्या मिलेगा? क्या ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -12y बोलोगे आप? बताओ। यस सर। तो कौन सा आंसर आ गया? सी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं शिफ्टिंग द वर्टेक्स। अब ये जो पैराबोला था ना आपका, ये वाला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन था, पैराबोला को उठाए और लेके चले गए कहीं, एक बार ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर उधर घुमा रहे हैं चारों तरफ। तो पैराबोला का शेप चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं। चेंज क्या होगा? वर्टेक्स एंड फोकस। कोऑर्डिनेट चेंज होगा। नहीं, बस यही होगा। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको क्या करोगे इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए? कैपिटल Y में रिप्लेस। होल स्क्वायर बना के हाँ जी, क्या बताइए बताइए।
सो होल स्क्वायर बना के एक डिफरेंट वेरिएबल ले लें y या जो भी है, उससे फिर कंपेयर कर लें, आ जाएगा। कैपिटल वाई टाइप। ठीक है, मान के चलो एक बता देता हूं, उससे सब कर लेना तुम लोग बाकी। ये जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, ठीक है ना, चाहो तुम इसको कैपिटल बोल दो, कैपिटल लिख लेते हैं, इससे कंपेयर कर लेते हैं। कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, ठीक है ना। इसमें फटाफट मुझे बता दो वर्टेक्स, ठीक है ना, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स और एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। इसमें वर्टेक्स का क्या लिख दोगे? क्या कैपिटल x इक्वल्स टू 0, कैपिटल y इक्वल्स टू 0, कैपिटल x इक्वल्स टू a, कैपिटल y इक्वल्स टू 0, यही लिखते हो ना। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? कैपिटल x इक्वल्स टू माइनस a, एंड ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू बताओ a, और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -2 है। -2 है। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अभी जस्ट लिखे थे, नहीं है। अब सोचो ये जो शिफ्टेड होगा वो एक्चुअल में क्या होगा? क्या कुछ इस टाइप का होगा? y माइनस y1 y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और यहां पे लिख दिया है, चलो स्मॉल a लिख लेते हैं, a x माइनस x1, ऐसा लिखा है। अब इसमें तुम्हें बताना है वर्टेक्स, ठीक है ना, फोकस, अब उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, क्या इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर लें किससे? कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कैपिटल A कैपिटल X से, ऐसा कर लें? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तुमने क्या बोला? जो कैपिटल X इक्वल्स टू 0, कैपिटल Y इक्वल्स टू 0, जो कि तुम इधर को लिखे। तो अब सोचो कैपिटल X के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? और फोकस तुमने बोला जो कैपिटल X इक्वल्स टू A और कैपिटल Y इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट्रिक्स तुमने बोला कैपिटल X इक्वल्स टू माइनस A, और एंड पॉइंट जो आया कैपिटल X इक्वल्स टू A और कैपिटल Y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2A, ऐसा तुमने बोला। चलो देखते हैं। अब सोचो कैपिटल X के प्लेस पे यहाँ पे क्या है? कैपिटल X माइनस x1 है, और कैपिटल Y के प्लेस पे क्या है? वो y माइनस y1 है। फिट कर दें तो सोचो वर्टेक्स क्या हो जाएगा? x माइनस x1 इक्वल्स टू 0, और इसको क्या लिख दोगे? y माइनस y1 इक्वल्स टू 0। तो सोचो x क्या आ गया तुम्हारा? x1, और y क्या आ गया तुम्हारा? y1। तो क्या वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बोल सकते हो जो x1, y1 होगा? बताओ, चलेगा? Yes, sir. अब चलो फोकस के बारे में बात करते हैं। कैपिटल X के प्लेस पे क्या है? x माइनस x1 इक्वल्स टू कैपिटल A जो है, क्या कैपिटल A इक्वल्स टू स्मॉल a है? क्या है? लिख लें? तो यहां से बताओ x इक्वल्स टू क्या लिख दोगे? क्या ये x1 प्लस a, और कैपिटल Y के प्लेस पे क्या लिख दोगे? y माइनस y1 इक्वल्स टू 0। तो y क्या आ जाएगा? y1 आएगा। बताओ फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्या ये x1 प्लस a y1 बोलोगे? यस सर। अब चलो डायरेक्ट्रिक्स के प्लेस पे देखते हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या है आपका भाई? x के प्लेस पे क्या लिखोगे? x माइनस x1 इक्वल्स टू माइनस a, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस a प्लस x1, ऐसा लिख दें। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एंड पॉइंट्स, तो क्या लिखोगे? x माइनस x1 इक्वल्स टू a, तो क्या ये x इक्वल्स टू x1 प्लस a हो जाएगा? और यहाँ पे क्या लिख दोगे? y माइनस y1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a, तो क्या मैं बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू y1 प्लस माइनस 2a, ऐसा होगा? बताओ। यस सर। यस सर। चलेगा। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ कैसे होगा सॉल्व ये, और आंसर क्या होगा। अच्छा ये नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। दिख रहा है।
क्या हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले तुम देखोगे यार हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए। अगर इस फॉर्म में लाना है तो क्या हमें 4y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू क्या ये 6x प्लस 5। अगर यहाँ पे तुम 4 कॉमन ले लोगे, क्या ये तुम्हें y स्क्वायर माइनस y दिख रहा है इक्वल्स टू 6x प्लस 5। क्या तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है? बताओ। Yes, sir. आता है। तो y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई, तो क्या आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। तो क्या तुम्हें 1/2 का स्क्वायर चाहिए होगा, तो अगर तुमने एक्स्ट्रा ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और ये क्या आ जाएगा 6x प्लस 5। क्या यहाँ से आप बोल सकते हो 4y माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और ये कितना है तुम्हारा माइनस 1/4 इक्वल्स टू 6x प्लस 5। क्या ये तुम्हारा 4y माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 6x प्लस 5 आया, और इसको तुम लिख पा रहे हो क्या y माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और ये अगर 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 कॉमन लिया भी जा सकता है और x प्लस 1/4 होगा। ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत है? ये 1 इधर गया तो ये 6 बन गया, 6 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 आ गया, ये 4 से डिवाइड कर दो, चलेगा? यस सर, चलेगा। तो अब जो अपने पास क्या आ गया y माइनस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 x प्लस 1। इसको किससे कंपेयर करें? क्या कैपिटल y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से कंपेयर कर लें? बताओ, ऐसा कर लें? यस सर। अब इसका फोकस बता दो, इसका फोकस क्या लिखते हो? इसका फोकस क्या लिखते हो? कैपिटल x इक्वल्स टू क्या होता है a, एंड कैपिटल y इक्वल्स टू क्या लिखते हो? 0 लिखते हो। तो कैपिटल x के प्लेस पे सबसे पहले तुम यहाँ पे a का वैल्यू बता दो, a का वैल्यू कितना होगा? 4a इक्वल्स टू 3/2, यानी कि a इक्वल्स टू क्या ये 3/8 होगा, ऐसा लिखेंगे। अब सोचो x, कैपिटल x के प्लेस पे आ गया तुम्हारा x प्लस 1 और a के प्लेस पे आ गया 3/8, तो क्या ये x इक्वल्स टू 3/8 माइनस 1 होगा? क्या ये तुम्हारा माइनस 5/8 होगा? ऐसा लिखोगे। और y इक्वल्स टू 0, y के प्लेस पे क्या है तुम्हारा y माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो y तुम्हारा कितना आ गया 1/2। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस 5/8 1/2। कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन बी। समझ में आया सबको कैसे करना है? यस सर। हाँ, चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो इसने पूछा डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बताइए? डायरेक्ट्रिक्स आपको बताना है क्या होगा। बताओ, क्या यहाँ पे आप परफेक्ट इधर y प्लस 2 का होल स्क्वायर, अगर 4 ऐड कर रहे हो तो माइनस 4 भी करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा क्या ये y प्लस 2 होल स्क्वायर बन गया, और इसको अगर राइट साइड भेजे तो क्या ये माइनस 4x प्लस 2 बनेगा। अब अगर तुमने इसे से माइनस 4 कॉमन ले लिया तो क्या ये x, अब देखो माइनस 4 कॉमन ले लो तो क्या यहाँ पे बाय माइनस 4 होगा, तो क्या ये माइनस 1/2 बन जाएगा, ऐसा होगा? बताइए। Yes, sir. यस। अब सोचो ये जो तुम्हारा y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इतना लिखे हो, इसको किससे कंपेयर करना चाहोगे? y स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ये माइनस 4a कैपिटल x से कंपेयर करना चाहोगे? इसी से चाहोगे ना। और इसका क्या ग्राफ ड्रॉ करना आता है? किधर के साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट। लेफ्ट साइड।
लेफ्ट साइड, ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसका तुमसे पूछा जाए डायरेक्ट्रिक्स पूछा जाए, डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा? क्या कैपिटल X इक्वल्स टू कितना लिखोगे? ए लिखोगे? ए। कैपिटल X इक्वल्स टू ए। तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो आ जाएगा कैपिटल X इक्वल्स टू ए आएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो तुम बात कर लो 4a इक्वल्स टू कितना, 4 है तो a का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो a कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या तुम बोलना चाहोगे कि भाई कैपिटल X इक्वल्स टू 1? क्या ये सबको क्लियर है? ए पॉजिटिव क्यों? a हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, a पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना? ओके, सी आएगा। यस सर। हाँ, तो अब सोचो कैपिटल X के प्लेस पे आपका क्या है? x माइनस 1/2 इक्वल्स टू क्या 1 लिखेंगे, क्या यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना आएगा? 3/2 आएगा। क्या यही आपका डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा क्या? यस सर। यही डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? डी आया। डी ऑप्शन। क्लियर है सबको? यस हाँ, 11th वाला बच्चा आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। सर एक बार कोऑर्डिनेट कैसे निकाले सर, एक बार फिर से बता दीजिए। कोऑर्डिनेट कैसे निकालें इसके बारे में पता है ना? इसका वर्टेक्स क्या होता है? 0,0। और इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या लिखते हो? x इक्वल्स टू ए लिखते हो? यस सर। x इक्वल्स टू ए लिख दिया। हम तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं इससे। तो सोचो x के प्लेस पे क्या है? x माइनस 1/2 है। यस सर, समझ गया। 1/2 रख दिया, और a के प्लेस पे कितना है? 1 रख दिया, तो यहाँ से आ गया। चलेगा? ठीक है ना? ये ऑटो फोकस पे है। क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो तो। चलो श्वेतांक, क्लास में हो तुम? हेलो, अच्छा, हम भी तो देखें कौन कौन बच्चा है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यस सर, ऑप्शन ऑप्शन ए। अच्छा, ऑप्शन ए आ रहा है। ओके, आपसे वर्टेक्स पूछा गया नहीं? क्या यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे आप? तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो क्या लिखोगे? क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो क्या 4 दे दें इसको? तो 4 दोगे तो क्या 4 आपको माइनस भी करना पड़ेगा, 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्या ये x प्लस 2 होल स्क्वायर, बाकी सबको क्या उधर भेज दें? तो क्या आ जाएगा? माइनस 2y और प्लस 11 हो जाएगा, ऐसा। अब इसमें से बोलोगे माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या ये y माइनस 11/2 हो जाएगा, ऐसा। और ये तुम्हारा x प्लस 2 होल स्क्वायर है। इसको किससे कंपेयर करना चाहोगे? क्या ये x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ये 4a माइनस 4ay से कंपेयर करना चाहोगे? और इसका कर्व कैसा दिखेगा आपको? ऐसा वाला होगा? यस। ऐसा होगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay बोलोगे तो इसका वर्टेक्स ही आपसे पूछा है ना, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0, यानी कैपिटल x इक्वल्स टू 0, और साथ में क्या बोलोगे? कैपिटल y इक्वल्स टू 0। तो वर्टेक्स यानी कि क्या ये x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 11/2 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये x इक्वल्स टू माइनस 2 और y इक्वल्स टू क्या ये 11/2 होगा? तो माइनस 2 कोमा 11/2 कौन सा आंसर है? आगरा? हाँ जी, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला ए पैराबोला हैज द ओरिजिन एज इट्स फोकस एंड द लाइन इतना एज the directrix, then the vertex of the parabola is। जैसा ऐसा बोला है करते चलो। ऑप्शन अच्छा जी,
वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर रफ स्केच आपने सही सही से ड्रॉ कर दिया यानी कि 50% काम हो गया अपना। यस सर, ऑप्शन बी। है जो फोकस जो है वो कहाँ पे भाई, क्या यहाँ पे फोकस है ओरिजिन पे? यस और ये जो है लाइन ये आपका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो क्या ये x इक्वल्स टू -2 लाइन डायरेक्ट्रिक्स है? क्या ये वाला लाइन है x इक्वल्स टू -2? तो अब बताओ अगर ये फोकस है और इसका कोऑर्डिनेट क्या बोल दोगे, क्या ये -2,0 तो वर्टेक्स क्या इसके बीच में होगा? यस यस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या बोल सकते हैं, -1,0 बोल सकते हैं। यस तो Yes. वर्टेक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, -1,0। क्या बी ऑप्शन हो जाएगा? Yes. यस यस सर इस पैराबोला का इक्वेशन पूछा जाता तो पैराबोला का इक्वेशन बता सकते थे क्या? क्या ये वाला पैराबोला कुछ ऐसा होता? बताओ। Yes, sir. ऐसा यस होता। तो यानी कि ये पैराबोला का अगर वर्टेक्स ओरिजिन होता तो कुछ इसका इक्वेशन तुम ऐसा बोलते y² = 4ax, ऐसा लिखते हैं? बताओ। यस सर, ऐसा लिखते y हैं। -1 लिख देते। ठीक है। x तो 0 ही है। देखो यहाँ पे ये 0 है ना, तो क्या ये y - 0 का स्क्वायर और क्या ये 4ax + 1 हो जाता ऐसा? अब सोचो ये वाला जो डिस्टेंस होता है क्या ये a के इक्वल होता है? यस सर तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ये y² = 4x + 1 आता? अगर हमसे क्वेश्चन में पैराबोला का इक्वेशन नहीं पूछा जाता तो वही बता देते? Yes, sir. बता देते? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको चाहिए कोई ग्राफिकल अप्रोच, चलिए देखते हैं। यही चीज़ बताया जो भाई कुछ भी इधर उधर ले जाओगे तो डिस्टेंस तो नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है ना? यानी कि कोऑर्डिनेट चेंज होगा इक्वेशन का, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट है फोकस इन सब का चेंज होगा, डिस्टेंस वही फिक्स रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट 1,1 फोकस 3,1। तो सबसे पहले तो ड्रॉ कर लो कहाँ कहाँ पे ये पॉइंट बोला है। y एक्सिस x एक्सिस कहाँ पे पॉइंट बोला है? 1,1 यानी कि कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स है? ऑप्शन सी होगा। 1,1 पे वर्टेक्स है, नहीं 1,1 है, और फोकस जो है आपका वो कहाँ पे है? 3,1 पे। ऐसा ही है ना? यस सर ऐसा है। तो पैराबोला का जो फेस होगा वो किधर के साइड होगा? क्या आपको लग रहा है जो एक्सिस जो होगा वो एक्सिस कौन सा है? y = 1 y = 1 एक्सिस जो है वो y = 1 है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस क्या पैराबोला जब मतलब जिधर फोकस होता है उधर पैराबोला का क्या होता है? फेस होता है। तो अगर पैराबोला का फेस देखें तो क्या ये वाला होगा? ये होगा। ऐसा होगा? बताओ। Yes. ठीक है। तो अब एक चीज बता दो यार, वर्टेक्स से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या a के इक्वल होता है? Yes. और a का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। Yes, और sir. इसको जो कंपेयर करोगे वो किससे करोगे? कैपिटल y² = 4a कैपिटल x से करोगे ना। तो बताओ y के प्लेस पे क्या रख दें? y -1 1 का स्क्वायर, और 4 × a के प्लेस पे क्या रख दें? 2, और x के प्लेस पे क्या x - 1 रख दें? तो क्या ये y - 1² = 8x - 1 होगा? बताओ, देख लो कौन सा आ रहा है। ऑप्शन सी Option C. क्लियर सबको? यस चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को कीजिए। तो पहले तो हमें क्या करना है, देख लेना है जो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको मार्क कर लो। इसने बोला है एंड ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है ना। तो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट्स आपको दे रखा है कहाँ कहाँ पे भाई, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कर रखा है। एक बोला है जो यहाँ पे है तुम्हारा 6,7,
दूसरा है तुम्हारा L डैश 6 कॉमा -1। क्या लेटेस्ट रेक्टम का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या फोकस होता है आपका? यस सर। हमने बोला था याद करने के लिए। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम का? सोचो, एक तुमने बोला था ना a, 2a और a, -2a, उन दोनों का जो मिड पॉइंट आ रहा था a, 0, क्या वो फोकस होता था? यस यस तो ए आ रहा है। अच्छा, a आ रहा है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 6, 7 प्लस -1 कितना? क्या ये 3 आएगा? 6,3 फोकस आ गया। हमसे पूछा क्या है? अच्छा, वर्टेक्स पूछा है। तो अब सोचो, हमने ये भी बोला था जो अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? 2 है। 2a, और ये वाला डिस्टेंस भी 2a होगा। और अगर पूरे डिस्टेंस के बारे में बात करें तो 8 है, तो ये क्या 4 होगा? बोलो भाई। यस सर। तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो क्यों ही पूछते हो? तो डायरेक्ट तुम बताए थे 8 होता नहीं। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ वर्टेक्स क्या होगा? इससे a डिस्टेंस या तो इधर होगा या फिर a डिस्टेंस इधर होगा, और a का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। 4,3 जी, तो ये कुछ ज्यादा बढ़ गया ना, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो या तो वर्टेक्स इधर होगा, तो अगर यहाँ पे वर्टेक्स होगा तो आप बताओगे a यानी कि 2 डिस्टेंस पीछे, तो अगर 2 इसमें से हटाओगे तो क्या ये 4,3 मिलेगा, या फिर वर्टेक्स क्या हो सकता है 2 डिस्टेंस आगे 8,3, क्या ऐसा बोल सकते हो? यस सर। तो वर्टेक्स इसमें देखो तो 4,3 ऑप्शन में नहीं है, 8,3 है, तो ये वाला होगा। अगर मैं तुमसे पूछता चलो इक्वेशन बता दो, तो क्या आप बता पाते हैं? क्या इक्वेशन बता पाते तुम? यस सर। Yes, तो y स्क्वायर को तो -4ax आता। एक तो क्या हो सकता था पैराबोला ऐसा हो जाता, राइट साइड या लेफ्ट साइड? या फिर एक पैराबोला पलट के हो जाता, तो पलट के होता तो ये वाला हो जाता। समझ रहे हो आप? तो अब सोचो अगर येलो वाला हो तो येलो वाले के लिए क्या लिखोगे तुम? क्या तुम इससे कंपेयर करोगे y² = 4ax से? अगर व्हाइट वाला हो तो व्हाइट वाले को बोलोगे y² = -4ax से कंपेयर करेंगे। अब सोचो y के प्लेस पे आप क्या रखोगे? वर्टेक्स कितना है? 3, और 4a का वैल्यू कितना है भाई? -8। हाँ 8 ना, जब मेरे को लगा वाइट के लिए बोलना है, ठीक है सर। 8 होगा, और यहाँ पे x के प्लेस पे क्या हो जाएगा? x - 4। क्या ये सबको क्लियर है? बताइए। यस सर। चलेगा। अब यहाँ पे सोचो क्या लिख दोगे? क्या ये y - 3 और -8 इंटू x -8, क्या यही दो पैराबोला पॉसिबल था? यस। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन इलिप्स पे, ठीक है ना? कोई हड़बड़ी तो है नहीं, किसी को कहीं जाना है क्या? कहीं जाना है क्या? टेस्ट है। क्या टेस्ट वेस्ट तो चलता रहेगा, पढ़ोगे तभी तो टेस्ट दोगे। आधा घंटा तो पढ़ा ही सकते हैं ना, क्या बोलते हो? यस तब 12वीं वाले तो कहेंगे आज ही खत्म करा दीजिए, जेईई मेन जल्दी आ रहा है। हाँ, और तुम किस क्लास में 11वें हो? वाले का देख लीजिए सर आप। क्या 11th वाला बच्चा लोग? कोई दिक्कत है? सर जैसा आपको ठीक लगे। देखो कितना अच्छा अच्छा बच्चा है, तुम लोग की तरह नहीं, नालायक नहीं है। सर आप हमारी क्लास में आइए। हम लोग नालायक के रिवीजन के लिए भी कह रहे हैं। रिवीजन ही तो करवा रहे हैं। हाँ सर, तभी तो। हाँ, क्या हर्ष हर्ष है इसमें से? बदमाश बच्चा है। आइए सर। तो ठीक है, पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, समझ में तो सबको आ रहा है ना? 11th वाले से पूछ रहा हूँ। हाँ सर। जितेश। हाँ सर। ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं। आ रहा है ना? चलते हैं। तो अब सोचो इलिप्स में भी क्या बोलोगे? क्या सेम कहानी रिपीट होगा?
जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होना चाहिए वो इसेंट्रिसिटी के इक्वल होना चाहिए। तो क्या वही कहानी होगा, पी एस अपॉन पी एम इक्वल्स टू क्या, ई बोलोगे। और इसमें जो ई होगा वो किस, उसमें क्या बताओगे, ई के बारे में क्या बताओगे तुम, 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 बोलोगे इलिप्स के लिए, यस सर। ऐसा। तो यहां से अगर यहाँ पे हम पी पॉइंट का जो लोकस फाइंड करेंगे वो क्या आ जाएगा, इलिप्स आ जाएगा। ओके ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं, नहीं करने की जरूरत है क्या। अगर मैं बताऊं इस लाइन का इक्वेशन है तुम्हारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और जिस पॉइंट का लोकस तुम फाइंड कर रहे हो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमने बोल दिया यहाँ पे h, k, और यहाँ पे ये बोल दो तुम x1, y1। क्या वही सेम काम नहीं करेंगे हम लोग अभी, बोलोगे भाई पी एस अपॉन पी एम लिख लो और ये तुम्हारा ई के इक्वल है, और यहाँ से हम लोग बोल देंगे पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या 2 डिग्री का इक्वेशन मिलेगा, वो कौन सा इक्वेशन मिलेगा, जब ई आपका ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा यानी कि पी पॉइंट का जो लोकस मिलेगा वो पी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा होगा, इलिप्स पे लाई कर रहा होगा। समझ में आया? यस सर। जैसा पैराबोला में था वैसा ही इसमें होगा, क्या दिक्कत है। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, इलिप्स का। ठीक है, ये होता है इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। और इसमें कंडीशन हमने लगा दिया है, देखो एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है और वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर है। अगर मैं बोल दूं, क्या बोल दूं, जो ये जो a है वो ग्रेटर देन b है, तो क्या आप तुम कह सकते हो यार x इंटरसेप्ट जो होगा क्या वो y इंटरसेप्ट से बड़ा होगा, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। तो यानी कि अगर लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट बड़ा होगा तो तुम कह सकते हो यार इधर फैल जाएगा, यानी कि सर्कल को ऐसे पीट दो तो फैल जाएगा इधर। यस तो ये इलिप्स बन गया, इसको कहते हैं इलिप्स। अब इलिप्स में क्या क्या होता है, जैसे तुमने देखा किसमें, पैराबोला में फोकस देखा, वर्टेक्स देखा, ठीक है ना, और डायरेक्ट्रिक्स देखा, लेटस रेक्टम देखा, वो सब इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखो वर्टेक्स का अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। अगर x इक्वल्स टू 0 रख दोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, क्या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर आएगा, और क्या y का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस b आएगा। अगर तुम इसमें y इक्वल्स टू 0 रख देते हो, अच्छा तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा क्या ये इक्वेशन कैसे मिल रहा है, चलो पहले वो देख लेते हैं। क्या देखने की जरूरत है क्या, सर एक बार बता दीजिए। मतलब बता दोगे ये इक्वेशन कैसे मिल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म से मिल रहा है, समझे। सर जो रिजल्ट आएंगे इससे डायरेक्टली फोकस से वापस आ पाएंगे यहाँ पे। हाँ, जैसे यहाँ पे फोकस ये c,0 लिखा है, ठीक है ना। फोकस का कोऑर्डिनेट अभी हम बताएंगे, AE,0 होगा। तो तुम्हें पता है यार वो जिस तरीके से हमने उसका लिखा था ना वैसे ही ये आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है उतना काम का, जो काम का है वो बातें कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा। यस सर। तुम लोग कंफ्यूज हो। अरे अगर हमने जैसे ये डेफिनेशन था ना तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो जैसे अपना पैराबोला का इक्वेशन आया वैसे ही इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लाके तो फिर वही बातें करनी है ना, तो डायरेक्ट वहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा फास्ट चल लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और x इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस a आ गया। तो यहाँ से ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब सोचो इसके हेल्प से तुम क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, क्या 0, b और 0, -b लिखोगे, और इसके हेल्प से तुम क्या लिखोगे कोऑर्डिनेट, ये क्या आ जाएगा, क्या ये a,0 और -a,0 लिखोगे। तो देखो ये तुम्हारा आ गया कितना, -a,0, और ये क्या आ गया तुम्हारा a,0। इसको कोवर्टेक्स बोलते हैं, ये 0, b और ये 0, -b। क्यों कोवर्टेक्स बोले, क्योंकि ये लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट ग्रेटर देन लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सिस आएगा वो दो एक्सिस आ गया भाई, एक एक्सिस तो ये आ गया, दूसरा एक्सिस ये आ गया। तो अब देखो जो ये बड़ा लग रहा है क्या, अगर ए ग्रेटर देन होगा तो क्या ये वाला बड़ा होगा क्या, बताओ। तो अगर बड़ा होगा तो इसको हम लोग मेजर एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। अब जो छोटा वाला है उसको क्या बोल देंगे अपन, माइनर एक्सिस बोल देंगे, ऐसा सोच लो तुम, ठीक है, चलेगा जी। ये तो हम लोग कहानी देख लिए वर्टेक्स के लिए। अगर सेंटर के लिए देखेंगे तो क्या होगा, इसमें सेंटर भी आ रहा है ना। अगर सेंटर के लिए देखेंगे तो आप क्या करो, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। बताओ चलेगा, चलेगा। तो अभी तत्काल के लिए इस पेज पे इतना ही। अब हम लोग एक एक करके सब के बारे में बात कर रहे हैं, इन सब के बारे में। अगर इक्वेशन में अपना a ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका मेजर एक्सिस है, ये आपका माइनर एक्सिस है, और यहाँ पे ये फोकस है, ये फोकस है। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो अपन बात करेंगे। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होगा, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट क्या होगा, सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, ये सब। तो पहला जो है, अगर सेंटर आपसे पूछा जाए इस वाले में, तो सेंटर क्या बताओगे, क्या ये सेंटर होगा आपका 0,0, बताइए। सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 आएगा। यस सर। हाँ, अब उसके बाद अगर आपसे वर्टेक्स पूछा जाए तो वर्टेक्स क्या बोलोगे। जैसे ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, क्या ये को वर्टेक्स है ऊपर नीचे वाला। तो अगर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देखें तो क्या यहाँ पे बोलोगे a,0 और ये वाला क्या हो जाएगा -a,0, और ये को वर्टेक्स जो होगा इसको क्या लिखोगे 0,b, और ये वाला क्या आ जाएगा 0,-b। ये पता है आपको। ये सब बातें जो कर रहे हैं x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें फोकस पूछा जाए, ये जो फोसी लिखा है ना, ये प्लूरल फॉर्म है फोकस का, क्योंकि यहाँ पे दो फोकस आ रहा है, एक फोकस ये आ रहा है, दूसरा फोकस ये आ रहा है, ठीक है ना। तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब आपको ना एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था मुझसे। क्या पूछना चाहिए था पता है, यहाँ पे नहीं, वो वाला क्वेश्चन नहीं, बताता हूँ। आपको ये पूछना चाहिए सर, आपने जो ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बता दिया, जो लोकस जो आएगा वो तुम्हारा एलिप्स आएगा, लेकिन तुम तो बोलते सर इसमें तो दो फोकस आ रहे हैं, तो कौन सा फोकस लेना है, तो कौन सा डायरेक्ट्रिक्स लेना है। देखो ये जो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 है, और इसमें हमने बोल दिया a ग्रेटर देन b। x एक्सेस, y एक्सेस, ये जो कर्व बनेगा वो कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। एक फोकस का कोऑर्डिनेट होगा a,0, दूसरे फोकस का कोऑर्डिनेट होगा -a,0, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा 0,b, दूसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा मतलब को वर्टेक्स का 0,-b, ये होगा a,0 और ये होगा तुम्हारा -a,0। इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, एक्सिस के मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स एक इधर आएगा और एक डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा इधर आएगा। ये क्या है तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स। इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो होगा वो a/e होगा, और इस डायरेक्ट्रिक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा x इक्वल्स टू -a/e। अब हमने बोला कि ये जो इलिप्स आएगा वो किस पॉइंट का लोकस है भाई। ऐसा कैसे -a/e कैसे आया, याद कर लेना है, प्री डिफाइंड है, ठीक है। चलो अब चलो अगर हम लोग बात करते हैं, ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड कर रहे हैं जिसका किससे डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए,
ई के इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या अपन बोलेंगे यहाँ पे पी एस बाय पी एम जो होगा वो क्या ई आएगा, और यहाँ से पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर होगा। अब देखो जिस साइड का फोकस लिए हैं उस साइड का डायरेक्ट्रिक्स लिए हैं, ऐसा किए हैं क्या? यस सर। अच्छा ऐसा किए हैं, ठीक है। सर हाँ फोकस का वो कोऑर्डिनेट कैसे निकाला? अच्छा, फोकस का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला? ये पहले से ऐसा कह सकते हैं, पहले से ऐसा डिफाइन है, आपको याद करना पड़ेगा। कैसे Okay. निकाला वो नहीं बता पाते हैं। उसके लिए हम यही बोलेंगे कि भाई इसका डिस्टेंस इससे, इसका डिस्टेंस इससे, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसे सोच लो, यहाँ पे तुम बोलोगे ये नहीं, इस बार तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। इस बार तुम लोग क्या बोलोगे, देखो कैसे डिफाइन होगा। एक चीज बोल सकते हैं, ये जो पी एस होगा, क्या ये अगर पी एम में रिलेशन निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं? पी एस इक्वल्स टू ई पी एम बोल सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं? बताओ। यस पी एस इक्वल्स टू ई पी एम बोल सकते हैं। अब अगर मैं बोल दूं ये वाला पी जो है ना, तुम यहाँ पे ले आओ, अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा तो इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? पी एस इक्वल्स टू ई टाइम्स पी एम बोल सकते हैं। और ये वाला डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, ये भी पॉइंट पता है और ये भी पॉइंट पता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो? वैसे हम लोग बातें क्यों कर रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे हम, ठीक है ना। आप सोचो पहले से ही ये डिफाइन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, अपने को याद रखना ही पड़ेगा। ओके हाँ। अब सोचो अगर इसको, और अगर इधर वाला फोकस ले रहे हो तो ये वाला आपको डायरेक्ट्रिक्स लेना पड़ेगा। अगर P पॉइंट यहां ले रहे हैं तो यहां से ये क्या हो जाएगा, पी एस डैश अपॉन पी एन इक्वल्स टू क्या बोल देंगे, E बोल देंगे। ठीक है, ऐसा। सर अगर एक फोकस लेंगे दूसरे डायरेक्ट्रिक्स लेंगे तो कुछ काम का नहीं आएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो देखो ना, थोड़ा अलग नहीं हो जाएगा? मतलब ये वो जो वही पूछा तक कि कुछ काम का तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपने बता दिया। अब जो फोकस होगा वो फोकस क्या क्या हो जाएगा? फोकस का कोऑर्डिनेट हम लोग बोलेंगे, एक फोकस जो होगा वो तुम्हारा AE, 0 होगा। ये तुम्हारा हो गया AE, 0, और दूसरा फोकस क्या हो जाएगा तुम्हारा, -AE, 0। अब यहाँ पे अगर इसेंट्रिसिटी के बारे में तुम बात करोगे तो इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होता है? क्या तुम्हें पता है इसेंट्रिसिटी आप क्या लिखते हो इलिप्स का? ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 लिखते हो। इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर जो होगा, और तुम साथ में ये भी बोल रहे हो यहाँ पे मेजर एक्सिस अगर तुम्हारा कौन सा है, एक्स एक्सिस है, तो क्या A ग्रेटर देन B होगा। तो इसको हम लोग याद रखने के लिए तुम सोच लो, जो अरे भाई 1 से छोटा होता है तो 1 माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये याद करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि अगर A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर करोगे तो क्या वो निगेटिव नहीं हो जाएगा? बताइए। यस निगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लो भाई, E स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर होता है। क्लियर है? छोटा स्क्वायर अपॉन बड़ा स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे याद रखेंगे। अब सोचो इसी से अगर हम चाहें तो 3 फॉर्मूला बना सकते हैं। बनाने की जरूरत है, एक याद रखोगे काम चल जाएगा। कैसे 3 फॉर्मूला बना सकते हैं? मैं बोलूँगा चलो ठीक है, इसको लिख दो तुम कितना, B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ये 1 माइनस E स्क्वायर बोल सकते हो। क्या B स्क्वायर इक्वल्स टू तुम A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर बोल सकते हो। तो ये सब क्या अलग अलग बताने की जरूरत है, या फिर एक याद रखोगे तो काम चल जाएगा? एक याद रख, एक याद रखो काफी है। तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट आया S इक्वल्स टू क्या आ गया, AE, 0, और S डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, -AE, 0। खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मेजर एक्सिस के बारे में बात करो। मेजर एक्सिस क्या होगा? क्या ये वाला मेजर एक्सिस है? तो मेजर एक्सिस जो x एक्सिस है, तो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपने क्या लिखा, A, 0। इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपने क्या लिखा, क्या ये -A, 0 है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आ जाएगा, बताओ? क्या ये 2A के इक्वल आएगा? ठीक है।
अगर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोला जाए तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या आएगा? क्या इसका कोऑर्डिनेट आपने 0,b और ये तुम्हारा क्या आ गया 0,-b है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या आएगा? क्या ये कितना 2b के इक्वल आएगा? अब डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात करें तो क्या अपने पास दो डायरेक्ट्रिक्स हैं। एक डायरेक्ट्रिक्स कौन सा है? ये वाला। क्या ये डायरेक्ट्रिक्स है? यस तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल्स टू a/e। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स एक अपने पास ये वाला है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या लिखोगे? x इक्वल्स टू -a/e। क्लियर है? तो एक आ गया आपका x इक्वल्स टू a/e, दूसरा आ गया x इक्वल्स टू -a/e। चलेगा जी? हेलो? यस सर हाँ 5 मिनट। ठीक है, चलेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अगर आपसे पूछा जाए, चलो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो बात कर ही लिए, डायरेक्ट्रिक्स भी हो गया। चलो लेटस रेक्टम के बारे में बात करते हैं। तो लेटस रेक्टम किसको कहते हो? डेफिनेशन से बताओ, लेटस रेक्टम क्या था? जो एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास करे, यही था ना? यस चलो तो यहाँ पे देख लें, ये वाला यहाँ पे लेटस फिर ए रख देंगे x। हाँ, और ये जो है क्या ये a,0 है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बता देंगे? क्या ये x इक्वल्स टू a होगा ऐसा? दूसरा जो लेटेस्ट रेक्टम होगा क्या वो ये वाला होगा जिसका फोकस का कोऑर्डिनेट -a,0 है, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है? क्या ये x इक्वल्स टू -a है ऐसा? तो अब बताओ, अगर हमें इस लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट चाहिए, ठीक है ना, L1 L2 L3 L4, क्या एंड पॉइंट्स बता सकते हो आप? +-a, +-b² बिल्कुल, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 में अगर मैं x इक्वल्स टू a ही रख दूंगा तो काम बनेगा क्या? मैं लिख सकता हूँ a² अपॉन a² इक्वल प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। क्या ये a² कैंसिल? क्या ये y² इक्वल्स टू क्या ये b², इस वाले को इधर भेजोगे तो क्या ये 1 - e² होगा? यस अभी आपने e² को क्या लिखा था? क्या ये 1 - b² अपॉन a² लिखा था? अब बताओ, क्या मैं b² अपॉन a² को लिख सकता हूँ 1 - e²? तो यहां से क्या आ जाएगा? क्या ये b² इंटू b² अपॉन a² लिख सकता हूं क्या मैं? क्या वहां से क्या ये a² प्लस माइनस बाय a आ जाएगा? बताओ। यस ऐसा लिखोगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? क्या ये a, b² बाय a आएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या ये a, -b² बाय a होगा? और इसका कोऑर्डिनेट बता दो, क्या ये -a, b² बाय a, और ये क्या आ जाएगा? -a, -b² बाय a। क्लियर सबको? बताओ। यस सर अगर आपसे पूछा जाए जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता दो तो बता सकते हो? 2b² बाय 2b² बाई a। 2b² बाय a। क्लियर है सबको? यस सर ठीक है, ये वही सब लिखा हुआ है जो भी अभी आप पढ़े हो, सारा सब कुछ लिखा हुआ है, और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसी को क्या किए, ये जो इलिप्स इधर फैला हुआ था उसको घुमा के ऐसे कर दिए। क्या इसमें आप बता पाओगे जो वर्टेक्स सब क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? यस बता दोगे? खुद से घर पे करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा तो ट्राई करना। ओके, सब मॉड्यूल करें? हाँ आज मार्क करा दूंगा जो कितना क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है ना, जितना बताऊंगा उतना